नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह की। जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह की कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में या तो उनकी मुसीबतें बढ़ सकती है या फिर उनको बड़ी राहत मिलते हुए नजर आएगी। लेकिन क्या उनको वाकई में राहत मिलेगी, या जिस तरीके से महिला पहलवानों को बीजेपी सरकार ने दरकिनार कर दिया है, ऐसे में क्या कुछ बड़ा फैसला चाहे राव रेवेन्यू कोर्ट चाहे हाई कोर्ट दे सकता है? इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन वहीं कल बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोर्ट में सुनवाई है, तो क्या पहलवानों के पक्ष में फैसला आने वाला है या बृजभूषण शरण सिंह के? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तनुज मौजूद है और इनसे जानते हैं कि क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह का जिस तरीके से दबदबा बीजेपी में देखने को मिला है, क्या बीजेपी के लिए बृजभूषण शरण सिंह इतने जरूरी क्यों माने जा रहे हैं? तनुज, देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का कहीं ना कहीं केसरगंज सीट पर ये बात जब बृजभूषण कहा करते थे कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, तो वो किसी बेबुनियादी बात पर नहीं कहते थे। कुछ बात जरूर है, क्योंकि राजपूतों का गढ़ देखिए केसरगंज सीट को कहा जाता है और खुद बृजभूषण शरण सिंह जो है माही, वो ठाकुर समाज से आते हैं। ऐसे में तो कहीं ना कहीं उनका एक दबदबा उस सीट पर हो जाता है। ऐसे में बृजभूषण के भारतीय जनता पार्टी के लिए बृजभूषण एक मजबूत चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी उस चेहरे को नहीं खोना चाहती, क्योंकि अगर वो चेहरा खोया भारतीय जनता पार्टी ने तो वोट खो देगी। ठाकुर समाज के जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते आए हैं, वो वोट दूर होते नजर आएंगे। और सिर्फ केसरगंज सीट पर नहीं, उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर फिर जो ठाकुर समाज है वो बीजेपी पार्टी से जरूर नाराज नजर आएगा। तो ऐसे में बीजेपी पार्टी ने जो फैसला किया है, भले ही बृजभूषण शरण सिंह का टिकट तो काटा है, लेकिन उसके बेटे करण भूषण शरण सिंह को टिकट दे दिया है, चुनावी मैदान में उतार दिया है। सिर्फ इसी बात को देखते हुए कि बृजभूषण शरण सिंह किसी बात से नाराज नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। राव रेवेन्यू कोर्ट इस पर, हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पर चार्जशीट अपनी दाखिल कर दी है और अब देखते हैं कि राव रेवेन्यू कोर्ट के फैसले का इंतजार है। कोर्ट के फैसले के बाद सब क्लियर हो जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह आरोपी है या फिर आरोपी नहीं है। खैर, थोड़ा सा इस बात को भी देखना पड़ेगा कि हमारे देश की बेटियां, महिला पहलवान जो है, उन्होंने दिन रात जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन करा, इस बात की गुहार लगाई कि किसी भी तरीके से आप बृजभूषण को गिरफ्तार कीजिए। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ये आरोप लगाता आया है कि महिला पहलवान कुछ कारण बस मेरे पर यह आरोप लगा रही है, क्योंकि उनको डायरेक्ट उनको ट्रायल नहीं देना, उनको डायरेक्ट जाकर जो इसके मैचेस होते हैं उनके रेसलिंग के, उनमें जाकर उनको डायरेक्ट रेसलिंग करनी है। ये आरोप बृजभूषण लगाता है। आप देखते हैं किन बातों में कितनी सच्चाई है। जनता ने इस फैसले को कोर्ट पर छोड़ रखा है। देखते हैं कोर्ट इस पर कब फैसला सुनाता है, और कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह बिल्कुल निर्दोष है या फिर आरोपी है, और बीजेपी का जो फैसला है वो ठीक फैसला था या फिर गलत फैसला है। जी वाकई में, लेकिन जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ये बार बार बात कहते हुए नजर आए कि जब उनके ऊपर आरोप लगाया गया तो वो उस देश में थे ही नहीं, उन्होंने अपना पासपोर्ट और अपना वीजा कोर्ट में सबमिट करा दिया है। लेकिन ये क्या बात होती है कि जिस तरीके से महिला पहलवान जो देश और विदेश में जाकर इंडिया का नाम रोशन करती है, उनको प्रधानमंत्री एकदम दरकिनार कर देते हैं। ऐसी जो तमाम बातें हैं, चाहे हाथरस का मुद्दा ले लीजिए, चाहे मणिपुर का मुद्दा ले लीजिए, जो बेटियां जो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम तरीके के अभियान बीजेपी लागू करते हुए नजर आती है। संसद भवन के लिए आरक्षण देती है महिलाओं के लिए, वही उन महिला पहलवानों के लिए जो देश का भविष्य है, कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करती हैं, उनको क्यों दरकिनार कर दिया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए माही, कहीं ना कहीं आपकी बात में दम तो जरूर है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जिस तरह के नारे सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाता है, लेकिन हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि हमारे देश में प्रशासनिक सभी चीजें होती हैं। जब दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही तो पूरा मामला दिल्ली पुलिस के ऊपर छोड़ दिया गया है। ऐसे में अगर सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती बताई जाती है, और बिल्कुल हो भी पुलिस को, क्योंकि अपने तरीके से काम करना होता है। पुलिस उस मामले में अपने तरीके से काम कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस ने जो भी चार्जशीट उसमें दाखिल करी है, अब देखते हैं कोर्ट उसमें फैसला सुनाता है। हमारे देश में न्यायपालिका बनी है, कोर्ट उस पर जल्द फैसला सुनाएगा। अब ऐसे में ये कहना गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। देखिए, बीजेपी के लिए सपोर्ट बीजेपी का मिल रहा है, इस बात में मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा होता तो शायद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता। लेकिन इस बात में भी कोई दोहराय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर बृजभूषण शरण सिंह आरोपी होता है और कोर्ट फैसला सुना देगा, तो बीजेपी पार्टी उनको नहीं बचा सकती, क्योंकि हमारे देश में कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद ही देखिए सारी पिक्चर जो है यहाँ पर क्लियर होती नजर आएगी।
जी बिल्कुल, लेकिन अभी कुछ दिन पहले साक्षी मलिक ने जब उनके बेटे को करण भूषण सिंह को टिकट मिल गया तो साक्षी मलिक ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भले ही उनको नहीं टिकट मिला, उनके बेटे को टिकट मिला, लेकिन उनके परिवार में ही वो टिकट गया है। और कहीं ना कहीं इससे भाजपा अछूती नहीं मानी जा सकती कि उनको बेटियों की कोई चिंता नहीं है, महिला पहलवानों की चिंता नहीं है। वो जिस तरीके से बृजभूषण सिंह को एक सीट के लिए इतना महत्व देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। तो क्या वाकई में तनुज, जिस तरीके से बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दिया है, बार बार बीजेपी परिवारवाद को कहीं ना कहीं उसका विद्रोह करती हुई नजर आती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए। लेकिन जब खुद पर बात आती है तो मनोज तिवारी की बेटी को टिकट दे दिया जाता है, करण सिंह को टिकट दे दिया जाता है, या फिर और आप बांसुरी सुराज को टिकट दे दिया जाता है। तो इस तरीके की जो परिवारवाद की नीति है बीजेपी भी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। देखिए, परिवारवाद की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं, सिर्फ बीजेपी करती है ये कहना गलत होगा। ये कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी दूसरों पर आरोप लगाती है, लेकिन काम वो भी करती है। अगर दूसरे के गड्ढे खुदे हुए हैं तो बीजेपी पार्टी के गड्ढे जो हैं भरे हुए नहीं हैं। अब दूसरी बात, आपने एक बात अपनी बात में कही, उस बात को मैं सही करना चाहूंगा। बात और विपक्ष भी इस बात को कहता है कि लोकतंत्र नहीं बचा, लोकतंत्र नहीं बचा। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को गलत बताऊंगा, क्योंकि लोकतंत्र न बचा होता तो शायद आज हम और आप और विपक्ष केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहा होता। यही लोकतंत्र है, यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है कि लोकतंत्र में अगर कोई सत्ता में बैठी, चाहे वो बीजेपी पार्टी क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो उसको गलत कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गलत है कुछ बातों को लेकर तो गलत कहा जा सकता है। आपने देखा होगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ नहीं कहते, कितनी कैसी बातें करते नजर आते हैं। वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप हार गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी ने। तो अगर लोकतंत्र खत्म हो चुका होता तो शायद उन पर कार्रवाई हो जाती। आप ये भी तो देखिए, आप लोकतंत्र को खतरे में है, ये बात सारी बातें मैं बेबुनियाद मानता हूँ इन बातों के लिए। बस ये कहूँगा कि बीजेपी पार्टी ने बृजभूषण के बेटे को टिकट देकर वाकई में गलती करी है, और देश की बेटियां जिस बात के लिए गुहार लगा रही हैं उस बात को थोड़ा सा एक बार मद्देनजर सुनना चाहिए। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि बृजभूषण ने उनके साथ गलत किया है तो उस बात की अच्छे से जांच होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच करी है, और ये भी बताते हैं सूत्र कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के अगेंस्ट ही चार्जशीट दाखिल करी थी। अब देखते हैं कि बृजभूषण के वकील जो है AP सिंह, वो तीन बातों बेबुनियाद बताते हैं। वो तो महिला पहलवानों को ही गलत बताते हैं। खैर, अब देखते हैं कि क्या आता है। कोर्ट के फैसले का इंतजार है। मैं फिर से यही कहूंगा आखिर में कि कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हमें बृजभूषण पर कोई भी आरोप लगाने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि कल उनकी कोर्ट में सुनवाई है, उनको रिहाई मिलती है या नहीं, या बृजभूषण शरण सिंह दोषी है या नहीं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए Next 9 न्यूज पर।